उत्तराखंड में कल से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना काल में 2 साल से प्रतिबंधित कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। इसके लिए रुड़की से नीलकंठ तक करीब 60 किलोमीटर हाईवे को मेला क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में 33 पुलिस सर्किल बनाए गए हैं। पुलिस ने आम आदमी से इस क्षेत्र में न आने की अपील की है और वहीं पहाड़ी जनपदों को जाने के लिए इसके अलावा मेरठ, बिजनौर, कोटद्वार और अन्य मार्गों का प्रयोग भी किया जा सकता है। मंगलवार को उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कांवड़ मेले की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले की औपचारिक शुरुआत गुरुवार से हो रही है। हालांकि पूर्णिमा 13 जुलाई से ही यानी कि आज से ही मेले की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए सभी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध कर लिए गए हैं। बम निरोधक दस्ता, आतंक विरोधी दस्ता, पुलिस फोर्स, घुड़सवार बल आदि तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि रुड़की से लेकर नीलकंठ का 60 किलोमीटर हाईवे कांवड़ियों के आगमन के लिए रहेगा। 13 से 27 जुलाई तक यहां काफी भीड़ रहेगी, लिहाजा आम आदमी के लिए और पहाड़ी जिलों को जाने वाले के लिए अलग से रूट निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए पहले से ही व्यवस्था की जानकारी जारी कर दी गई है। आम जनता से अपील की गई है कि वह पहाड़ आने के लिए मेरठ, बिजनौर, कोटद्वार और मुजफ्फरनगर, देहरादून मार्ग का प्रयोग करें। कांवड़ यात्रा के दौरान 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी यात्रा मार्गों पर लगाए गए हैं। 100 से ज्यादा कैमरे नीलकंठ महादेव में लगाए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल करेगी। तो कांवड़ यात्रा का शुभारंभ कल से यानी कि 14 जुलाई से हो रहा है। हालांकि अगर मेले की बात करें तो मेला आज से ही शुरू हो जाएगा। अब अगर व्यवस्थाओं पर नजर डालें तो सीसीटीवी कैमरास यहां पर कई लगाए गए हैं और हर एक मार्ग पर यहां पर कोशिश की गई है कि निगरानी रखी जाए प्रशासन की ओर से। रुड़की से संवाददाता ईश्वर चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानेंगे उनसे कि क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने कर ली हैं। ईश्वर, देखिए, जिस तरीके से आधिकारिक रूप से गुरु पूर्णिमा का दिन है आज और जो मेले की शुरुआत है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत है, वो हो चुकी है और बहुत कांवड़ यात्रा में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो हर की पैड़ी जाएंगे, वहां से जल लेकर के नीलकंठ भी जा सकते हैं, वापस भी आएंगे। तो जिस तरीके से पुलिस की सुरक्षा की बात करें, जगह जगह वॉच टावर लगाए गए हैं, वॉच टावर पे सीसीटीवी लगाए गए हैं और जगह जगह जिस तरीके से वॉच टावर के ऊपर सिपाही खड़ा होकर आसपास की निगरानी करेंगे, वहीं उत्तराखंड जो चेक पोस्ट है वहां से लगा करके हर की पैड़ी तक जगह जगह पुलिस बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं ताकि बाहरी जो लोग हैं, जो बड़े वाहन हैं, उनका भी रूट डाइवर्जन किया जा सके समय रहते हुए। बिल्कुल। और देखिए, आज से ही क्योंकि मेले की शुरुआत भी हो रही है तो ऐसे में निगरानी यहाँ पर हर एक मार्ग पर रखी जा रही है। कई सीसीटीवी कैमरा भी कई मार्गों पर लगाए गए हैं। ईश्वर, देखिए, पुलिस निगरानी की अगर बात करें, सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इस बार जो सरकार 2 साल लॉकडाउन के बाद जो कांवड़ मेला होगा, जो कांवड़ यात्रा होगी, वो ऐतिहासिक होगी और इसमें जो भीड़ आएगी वो कई करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। और जहां तक सिक्योरिटी की बात करें, नारसन बॉर्डर से लेकर हर की पैड़ी, हरिद्वार तक या बात करें नीलकंठ तक भारी संख्या में पुलिस वो फोर्स लगाया गया है और जगह जगह सीसीटीवी लगा करके जिस तरीके से निगरानी हो रही है और बैरिकेटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है जगह जगह, कहीं ना कहीं पुलिस को ये पता है कि जो भीड़ आएगी उसे किस तरीके से कंट्रोल करना है। बिल्कुल। तो देखिए, कल से क्योंकि कांवड़ यात्रियों की शुरुआत हो रही है तो पहले दिन लगभग कितने यात्री आ सकते हैं? देखिए, अभी जिस तरीके से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, जो आने वाले हैं वो रोडवेज के द्वारा आ रहे हैं और रोडवेज किस किस रूट को जा रही हैं, अभी पुलिस रूट डाइवर्जन करेगी। लेकिन जब कांवड़ यात्रा लेकर के वापस लोग आएंगे, भीड़ देखने में तब नजर आएगी। ईश्वर, क्योंकि आम जनता से यहाँ पर अपील की गई है प्रशासन की ओर से कि थोड़ा सा इग्नोर करें इन रास्तों को, जिन रास्तों पर कांवड़िया जाएंगे उनके लिए अलग से रूट यहाँ पर बताए गए हैं कि आप मुजफ्फरनगर, मेरठ या फिर देहरादून मार्ग से होते हुए उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से अभी देहरादून में कई राज्यों की पुलिस के मुखिया के साथ मीटिंग हुई थी और डीजीपी अशोक कुमार जो हैं वो बार बार मीटिंग लेकर के जो पुलिस के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं और आसपास के जो जनपद हैं, वो चाहे मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, बिजनौर हो,
इसके एसएसपी की मीटिंग हो चुकी है, किस तरीके से रूट डाइवर्जन होना है, यूपी से किस तरफ जाना है और उसके बाद हरिद्वार हर की पैड़ी तक पहुंचना है। तो आम लोगों से एक अपील की गई है, जो भारी वाहन है, जो बड़े वाहन है, जिस पे कांवड़ यात्रा चल रही है, जो कांवड़ शिव भक्त आ रहे हैं, वहां जाने से बचें। ठीक है, आपका शुक्रिया करेंगे ईश्वर जानकारी को साझा करने के लिए। स्वरूपपुरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। स्वरूप, हरिद्वार में क्योंकि देखेंगे अब कि प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये बाकी के दिन होने वाले हैं, क्योंकि कल से कांवड़ियों की शुरुआत हो रही है। अपनी अपनी कांवड़ को लेके जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा पर निकलेंगे। करीब करीब 4 करोड़ ऐसी संख्या बताई जा रही है कि इस बार कांवड़ियां निकलने वाले हैं। तैयारियां किस तरह से देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पूजा, अगर हम आस्था के संगम की बात करें तो सबसे बड़ा संगम जो है हरिद्वार में लगने वाला है। और अगले जो है कुछ दिनों तक हरिद्वार और ऋषिकेश की जो धरती है वो भगवा रंग में नजर आएगी, क्योंकि हर वर्ष जो है कांवड़ यात्रा पर जो है करोड़ों की संख्या में शिव भक्त उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें वहां से या फिर दिल्ली से या हरियाणा या फिर पंजाब से यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं। और उम्मीद है कि इस बार जो ये सैलाब है वो 4 करोड़ से ऊपर की आशंका जताई जा रही है। जो पुलिस इंटेलिजेंस है उसके द्वारा जो है ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए। सबसे बड़ी बात, इसको लेकर जो है जिला प्रशासन की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। और सब अधिकारियों के साथ वार्ता की बात करें, यूपी के अधिकारियों के साथ वार्ता की बात करें, और आज से देहरादून में भी जो है एक बड़ी बैठक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई है। साथ ही में जो है हरिद्वार और ऋषिकेश के जो समस्त व्यापारी हैं उनसे भी जो है सहयोग मांगा गया है कि भारी भीड़ के दबाव में किस तरह जो है इस यात्रा को सकुशल मैनेज किया जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि 2 वर्ष से जो है कोरोना के चलते ये यात्रा रुकी हुई थी। लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी मन्नतें हैं जो हरिद्वार में आकर पूरी करते हैं और उन्हें इस वक्त का इंतजार है, क्योंकि अब जो है वो बंदिशें खत्म हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि 4 करोड़ से ज्यादा के लगभग जो है श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, तो व्यवस्थाएं भी उसी तरह जो है धरातल पर भी प्रस्तुत करनी है। पुलिस महकमे के सामने हो या जिला प्रशासन के सामने हो या स्वयं सेवी संगठन के सामने, जितने भी लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं उन सबके सामने एक चुनौती है। और इसके लिए जो है एक रूट मैप तैयार कर लिया गया, कौन कहाँ कहाँ डिप्यूट होगा और जब हैवी ट्रैफिक होगा तो किस तरह जो है डाइवर्जन प्लान को लागू किया जाएगा। तो इन सब की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उम्मीद है कि कल से जब हरिद्वार और ऋषिकेश की नगरी में बम बम बोले की गूंज होगी तो व्यवस्थाएं भी जो है सामने देखी जाएंगी। उन्होंने परखा जाएगा कि आखिर कहाँ कमी है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है और अंत में जब कांवड़ पहुंचेगी तो एक बड़ा सैलाब जो है हरिद्वार और ऋषिकेश का रुख करेगा। तो बड़ी चुनौती है और संभवतः ये चुनौती हर बार की तरह इस बार भी पूर्ण की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए चुनौती वाकई बहुत बड़ी है, क्योंकि कोविड काल के बाद हम देख रहे हैं कि 2 साल के बाद जो श्रद्धालु हैं वो उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। स्वरूप, क्योंकि देखिए 2 साल का समय बीता, कांवड़ यात्रा नहीं निकली, और अब 2 साल बाद जब कांवड़ियों की यात्रा निकलेगी तो ये आंकड़ा 4 करोड़ को भी पार कर सकता है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाएं आम जन के लिए क्या होंगी, क्योंकि ये तो कांवड़ियों के रूट पर है जहां पर आपने कई सीसीटीवी कैमरा लेस कर दिए हैं, लेकिन जो आम लोग हैं जो या फिर पर्यटक कह लें, तो वो किस डायवर्जन से, किस रूट से अब निकलेंगे? देखिए, अगर हम हरिद्वार और ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं, मुख्य जो व्यापारी वर्ग है या कई जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए छोटे तबके के व्यापारी हैं, उन सबको इस मौके का इंतजार रहता है। हालांकि 15 दिनों तक कुछ परेशानियां होती है, लेकिन एक सामंजस्य जो होता है वो हर बार हमें देखने को मिलता है कि लोग किसी न किसी तरह एडजस्ट करते हैं। जिला प्रशासन हो, शासन प्रशासन, जो भी उनकी अपनी तैयारियां होती है, कई जगह जो है लोगों को संकट का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये सब व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये इस यात्रा का जो लोगों को इंतजार रहता है वो बड़ी बेसब्री से रहता है, क्योंकि साल भर में यही एक पर्व ऐसा होता है जो लोगों को जो है साल भर का आउटपुट दे जाता है, उनके घर चलते हैं, इनसे रोजी रोटी चलती है, बच्चों के स्कूलों की फीस दी जाती है। तो ये साल भर का यही एक वक्त होता है और समाज में सब एक दूसरे से जुड़े, तो इस दौरान जो है ये व्यवस्था और जो लोगों का समर्पण है, स्थानीय लोग हैं, उन्हें दिक्कत तो होती है, तमाम वो दिक्कतों का सामना करते हैं, लेकिन आपसी सामंजस्य के तहत ये मेला सकुशल निपटता है। उम्मीद है कि इस बार भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हरिद्वार नगर की बात करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बोटलनेक आप रोड पे देख सकते हैं
वहीं दूसरी ओर शांति कुंज के पास नवनिर्माणाधीन फ्लाईओवर तैयार हो रहा है। तो ऐसे में संकट तो आएगा, लेकिन जो है लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो इन संकटों से निपटना जानते हैं, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश की जो धार्मिक व आध्यात्मिक भूमि है, यहाँ साल भर जो है मेलों का आयोजन होता है, स्नान पर्व होते हैं, तो लोगों को इस चीज की आदत है। तो उम्मीद है कि इस बार आपसी सामंजस्यता के तहत और जिस हिसाब से जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की तैयारियां हैं, लोगों के साथ कई वार्ताओं का दौर संपन्न हो चुका है, तो उम्मीद है सब कुछ सफलतापूर्वक निपटेगा और एक बार फिर जो है उत्तराखंड की धरती जो है बम बम बोले की गूंज के साथ गूंजेगी। तो वहीं यह मेला लोगों को जो है वो आर्थिकी दे जाएगा, जो संकट के समय में जो दौर उन्होंने झेला है उसमें कुछ उनको जो है उससे निपटने में मुक्ति मिलेगी। जी बिल्कुल स्वरूप, यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, कांवड़ियों के लिए क्या नियम कानून हम देख पाएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन के साथ ही उनकी एंट्री होगी ये बताया जा रहा है, और कुछ स्लोगन भी यहाँ पर नहीं होंगे। इस तरह की भी खबरें अभी आई थी बीच में कि इस तरह के स्लोगन्स, जो थोड़े से भड़काऊ स्लोगन्स आजकल युवा पीढ़ी चला देती है, उस तरह के स्लोगन नहीं होंगे, या फिर तेज डीजे आप नहीं बजा पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हर बार की तरह जो तैयारियां हैं वो इस बार भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जब आस्था का सैलाब आता है तो लोग जो है उस सैलाब को देखते हैं और कहीं ना कहीं जो नियम और वो कानून है वो ध्वस्त होते हुए नजर आते हैं। पुलिस प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं करता है, चाहे वो पार्किंग से लेकर की बात हो या तेज साउंड के जो डीजे आते हैं उनको बजाने की बात हो, इन सबको लेकर शुरुआत में जो सख्ती दिखती है वो धीरे धीरे भीड़ के दबाव के बढ़ने के साथ ही वो कम होती जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ जो है हरिद्वार और ऋषिकेश नगर में हो जाती है कि कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि लोग जो है स्वयं व्यवस्थाओं को संभालने लगते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ स्वयं कांवड़िया भी जो है कहीं ना कहीं जो है स्थिति विकट होती जरूर है, लेकिन जो है सब आपसी सहयोग से जो है इस यात्रा को निपटाने में लगते हैं। जी तपती धूप भी होगी स्वरूप, ऐसे में व्यवस्थाएं क्या कुछ उनके लिए सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएंगी प्रशासन की ओर से? देखिए, कठिन चुनौती है इस बार सामग्रियों की अगर हम बात करें तो इस बार जो है तपती धूप के साथ साथ जो है मानसून भी अपने चरम पर होगा, तो कहीं धूप होगी, कहीं बारिश होगी, और खासतौर पे अगर हम हरिद्वार की बात करें तो जब बारिश यहाँ होती है तो कई जगह जो है जल भराव भी हो जाता है। तो ऐसे में जो है इन्होंने जिला प्रशासन की बात करें, उन्होंने जो है कांवड़ पटरियों पे जो है कई तरह की तैयारियां कर रखी है। उनके ठहरने के लिए जो है कई स्थानों पे जो है रैन बसेरे भी बनते हैं, मगर जब भीड़ का दबाव बढ़ता है तो ये रैन बसेरे भी कम पड़ जाते हैं। सैलाब जो होता है, चाहे बारिश हो या तपती धूप हो, उसको एक मकसद होता है कि अपने आराध्य शिव का दर्शन कर और हर की पैड़ी पर गंगा जल लेकर अपने जो है अपने निवास पे इस देव पे जल चढ़ाना, जो उनका मकसद होता है। और इसके आगे चाहे वो तपती धूप हो या बारिश हो या वो तमाम बिल्कुल इसे उत्साह ही कहेंगे इन कांवड़ियों का कि वो ना तपती धूप देखते हैं न अपने पैर में पड़े छालों को, और वो निकल पड़ते हैं कांवड़ को लेकर अपने कंधों पर और जल भरने के लिए हरिद्वार में। लेकिन हरिद्वार में इस वक्त हम कह सकते हैं कि कई सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं निगरानी के लिए, और प्रशासन के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका स्वरूप जानकारी को साझा करने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।